हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश वाले वर्जन को। उसमें चैप्टर हमने शुरू कर दिया था पिछली बार। पार्टनरशिप एक पार्ट हम कर चुके हैं, जैसा आपने देखा ही होगा। पार्ट 2 हम शुरू करेंगे। पार्ट 1 जरूर देखना, वहां से थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। अब हम शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट को। देखो इस पार्ट में पहला सवाल क्या है, ये रहा 8th नंबर क्वेश्चन है। तो एक एक सवाल हम करेंगे, आपको भी ट्राई करना है साथ साथ में। सवाल हमें कह रहा है 3 persons स्टार्टेड अ प्लेसमेंट बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3000। 3 जनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 3000 रुपए उन्होंने कुल मिलाकर इन्वेस्ट किया। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बी इन्वेस्ट 600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट 300 लेस देन बी। ये आपको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि बी ने ए से 600 रुपए कम और सी ने बी से 300 रुपए कम इन्वेस्ट किया। व्हाट इज बीज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 886। मतलब अगर इस बिजनेस में कुल मिलाकर अगर 886 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से बी का शेयर कितना है ये आपको फाइंड करना। प्रॉफिट अगर आपको फाइंड करना है तो प्रॉफिट का रेशियो आपके पास होना जरूरी है। प्रॉफिट का रेशियो कैसे मिलेगा, किस पर निर्भर करता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ये निर्भर करता है कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे समय के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसका मतलब ये होगा कि समय सबने इक्वल टाइम के लिए किया, इसलिए वो टाइम तो कट जाएगा। तो मेनली यहाँ पर ये जो प्रॉफिट का रेशियो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे कि किसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, उसके आधार पर हम निकाल लेंगे। हमने प्रीवियस पार्ट में ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, तो वो आप जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। अब यहाँ पर ये जो कह रहा है वैसा कर देते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि बी ने ए से 600 रुपए कम इन्वेस्ट किया। मतलब अगर ए ने एक्स किया है तो इसने एक्स माइनस 600 इन्वेस्ट किया, ऐसा ही हुआ। बी ने 600 रुपए कम इन्वेस्ट किया, अगर इसने एक्स किया तो इसने एक्स माइनस 600 किया। आगे कह रहा है सी ने बी से 300 कम इन्वेस्ट किया। सी ने बी से 300 कम इन्वेस्ट किया, इसका मतलब इसने माइनस 900 किया। भाई इसमें से 300 और कम करोगे तो माइनस 600 और माइनस 300 कितने हो गए, माइनस का 900 हो गए। ये है इन सब का इन्वेस्टमेंट, और इन सब का टोटल इन्वेस्टमेंट इन सब को जोड़ लो। ये किसके बराबर दे रखा है, ये 3000 के बराबर दे रखा है। टोटल इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है, देखो सही है क्या। इन सबको थोड़ी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x हो गया, एक्स 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 3x, माइनस का 600 और माइनस का 900 कितने हो गए, माइनस का 1500। ये माइनस का 1500 इधर भेज दोगे, प्लस का हो जाएगा। 3000 और 1500 कुल मिलाकर कितने हो गए, 4500 हो गए। 3x अगर 4500 के बराबर है तो फिर x कितना होगा, 1500 के बराबर होगा। ये x आप यहाँ पे पुट कर लो, तो आपको इंडिविजुअली किसने कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर x ने कितना इन्वेस्ट किया, x ने कितना इन्वेस्ट किया, मतलब a ने, सॉरी, इसने किया 1500, है ना। b ने कितना इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 1500 रख लो, 1500 में से 600 जाएगा तो 900। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, 1500 माइनस 900 यानी 600। ये डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो काट लो, 3 से काट लो 5 बार में, 3 से काट लो 3 बार में, 3 से काट लो 2 बार में। ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। इस रेशियो में इस अमाउंट को बांट दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 3 और 2 कुल मिलाकर कितना हो गया 10। तो 886 में 10 का भाग लगा लो, तो ये आपको मिल गया 1 यूनिट की वैल्यू। आपको किसके लिए फाइंड करना है, बी के लिए फाइंड करना है, यानी ये 3 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इंटू 3 पॉइंट, यहाँ से ये 0 हटा लो, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और इन दोनों का गुणा कराना है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे हम, कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 इंटू 3 18, यहाँ पे आ जाएगा 1, 8 इंटू 3 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, सही है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 25 की वजह से यहाँ पे 2 आ गया, 8 इंटू 3 24 और 2 कितना हो गया 24 और 2 26। तो 265.8 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है, तो आई होप अच्छी तरीके से सवाल आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, इसको एक बार देखें और ट्राई करें। यहाँ पर आप देखोगे कि अब धीरे धीरे टाइम को हम कंसिडर करना शुरू करेंगे। अब तक क्या था कि सारे सवालों में टाइम को हम कंसिडर जरूर कर रहे थे, करना भी होता है, लेकिन टाइम हमेशा इक्वल होता था और वो कट जाता था। यहाँ पर आप देखोगे कोई 8 महीने के लिए कर रहा है, कोई 10 महीने के लिए कर रहा है, तो इस बार अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो अब क्या करना है वो ध्यान से समझना। कह रहा है रीना एंड सालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ठीक है, रीना और सालू 2 जने हैं, पार्टनर है दोनों किसी बिजनेस में। रीना ने 35,000 रुपये लगाए थे और सालू ने कितना लगाया था, 42,000 लगाया था। इसने 8 महीने के लिए लगाया तो 8 से गुणा कर लो, इसने 10 महीने के लिए लगाया तो 10 से गुणा कर लो। समझ में आया मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में, प्रॉफिट किस पर निर्भर करता है, जितना पैसा लगा रहे हो और जितने समय के लिए लगा रहे हो, जितना पैसा लगा रहे हो जितने समय के लिए लगा रहे हो। अब तक समय को हम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इक्वल होता था, कट जाता था। इस बार हम लिखेंगे, अब कुछ नहीं करना है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 31,570, इसमें रीना का शेयर कितना है आपको फाइंड करना है। बस रेशियो निकाल लो और उसको बांट लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 0 से 3 0 कट गया,
7 से 5 बार में कट रहा है, 7 से कितने बार में, 6 बार में कट गया। इसके अलावा 2 से काट लो, 2 से काटा तो ये 4, या 4 से ही काट लेते हैं, 4 से काटा तो ये 2 बार में कट गया, 4 से मतलब 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो कुल मिला के हो गया 4, ठीक है। और इसके अलावा ये 5 से 5 भी कट गया, चलो बचा क्या, 2:3, ये वाला 3, यानी रीना और सालू को ये वाला अमाउंट आप 2:3 में बांट लो। 2:3 कुल मिलाकर कितने हो रहे हैं, 2 और 3 5 हो रहे हैं, तो 31,570 में आप डिवाइड लगाओगे 5 का, आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। आपको रीना का शेयर फाइंड करना है तो ये आप यहाँ पे क्या कर लो, 2 से गुणा कर लो, इसको सॉल्व करना है। तो 5 से काटा हमने यहाँ पे, तो 6 से कटा, 1 आगे भेजा, 3 बार में कट गया, फिर 1 बार में और फिर 4 बार में। इन दोनों का गुणा कराओगे तो पूरा गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 6 × 2 कितना होता है, 8 होता है, यानी हमारा जो आंसर है उसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा। केवल ये एक ही ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, आप चाहें तो पूरा गुणा भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा पूरा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर सवाल है, क्या कह रहा है इसमें, देखो इसमें भी टाइम अलग अलग है, टाइम धीरे धीरे अब चेंज होते चल रहा है, हर सवाल में टाइम जो है ना वो अलग अलग तरीके से देते जा रहा है। तो अब यहाँ से सवाल भी चेंज होंगे धीरे धीरे, तो आराम से समझना, एक एक सवाल ट्राई जरूर करना। देखो ट्राई जरूर करना, बार बार मैं यही कहता हूँ, हर वीडियो में यही कहता हूँ, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर वो मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब ये सवाल हमें कह रहा है कि शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,20,000, इतना रुपया इसने लगाया शंकर ने और बिजनेस शुरू कर दिया। आफ्टर 3 months अनिकेत ज्वाइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,90,000, 3 महीनों के बाद अनिकेत ने इसको ज्वाइन कर लिया 1,90,000 रुपये लगाकर। आगे कह रहा है दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17,50,000, मतलब 1 साल के अंत में इनको इतना प्रॉफिट हुआ 17,50,000 का। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज अनिकेत शेयर इन दिस प्रॉफिट, तो इसमें इस प्रॉफिट में अनिकेत का शेयर कितना है ये आपको ज्ञात करना है। 2 जने हैं, एक है शंकर, एक है अनिकेत। शंकर ने कितना लगाया ये लिख लो, अनिकेत ने कितना लगाया ये लिख लिया, सही है। अब देखो शंकर ने तो बिजनेस शुरू होते ही इसने शुरू कर दिया था, मतलब जब से बिजनेस शुरू हुआ और जब तक बिजनेस चला शंकर पूरा उस बिजनेस में टिका हुआ था। बिजनेस कितना चला, देखो सवाल क्या कह रहा है, आफ्टर 1 year, मतलब बिजनेस पूरे के पूरे 1 साल के लिए चला। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ शंकर का पैसा पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट था, वहां पे इन्वेस्टेड था। तो 12 महीने लिख लूँ, 1 साल यानी 12 महीने, ठीक है। लेकिन अनिकेत 3 महीने लेट आया, 12 महीने की पार्टनरशिप में अनिकेत 3 महीने तक तो था ही नहीं, अब वो आया है, तो पीछे के 9 महीने तक उसके पैसे उस पार्टनरशिप में टिके हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर अनिकेत का टाइम कितना है, × 9। गलती से यहाँ पर कई बार 3 कर देते हैं सर, यहाँ पे 3 लिखा है 3 लिख देते हैं, नहीं करना है। 3 महीने बाद तो वो आया है, तो 12 महीने की पार्टनरशिप पे 3 महीना तो वो लेट चल रहा है, पीछे कितना बचा, 9 महीने बचे, तो 9 महीने के लिए अनिकेत का पैसा इन्वेस्टेड था। अब इस रेशियो में आप इस अमाउंट को बांट लो, आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 12 महीने और 9 महीने मंथ्स में लिखना है। कई बार गड़बड़ ये भी हो जाती है, 12 महीने की जगह जल्दबाजी में 1 लिख देते हो, अब आप सोचोगे कि 1 ईयर लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है यूनिट्स का ध्यान रखना है। आप अगर उस तरफ मंथ्स यूज कर रहे हो तो इस तरफ भी मंथ में वैल्यू लिखो, अगर आप उस तरफ ईयर लिख रहे हो तो इस तरफ भी ईयर लिख लो। आई बात समझ, यूनिट का ध्यान रखना है। अब इसको खत्म कर दो सवाल को, क्या है इसमें कुछ है ही नहीं। 3 से कट गया 4 बार में, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया ये भी देखो 4 बार में, 4 × 4 कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 19। तो शंकर और अनिकेत का जो रेशियो है ना इन्वेस्टमेंट का, ये आपको मिल गया। अब ये बांट लो, 16 और 16 32 और 3 35, 35 का डिवाइड लगा लो 175 में, ठीक है। × कर लो, क्या करना है अनिकेत के लिए फाइंड करना है ना, तो 19 से गुणा करा लो। पीछे ये जो 4 0 है वो मैं लिख रहा हूँ, आंसर में लिख दूंगा, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, तो ये 5 बार में कट गया, सही है, और 19 × 5 कितना हो गया 95, यानी 9,50,000। ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है, अनिकेत के लिए पूछा था, अनिकेत के लिए निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कौन सा, 11th नंबर। ये हमें कह रहा है कि अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 38,000, आफ्टर 5 months बकुल joined him with a capital of 55,000, at the end of the year total profit was 22,000, what is the approximate difference between the shares of the profits of Arun and बकुल। सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आई होप सवाल समझ में आ चुका है आपको पहले ही। कौन है, 2 जने हैं, अरुण और बकुल। अरुण ने क्या हुआ कि 38,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन 5 महीनों के बाद में बकुल भी आ गया उसमें, और इसने 55,000 रुपये लगाए थे। अब ध्यान रखिए पार्टनरशिप चली कितनी, कैसा पता चलेगा सवाल में, देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है क्या कुछ ऐसा कि कितने महीने के लिए पार्टनरशिप चली, ये लिखा हुआ देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर,
यानी 1 साल चली है। एट द एंड ऑफ ईयर मतलब ईयर लिखा है मतलब 1 साल के लिए चली है। 2 ईयर या 3 ईयर होता ना तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देते एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर। तो फिलहाल ये पार्टनरशिप 1 साल के लिए चली है, यानी 12 महीने के लिए चली है। अरुण ने तो शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर दिया था और जब तक बिजनेस चला तब तक उसके पैसे टिके हुए थे उस बिजनेस में, तो इंटू 12 कर लो, यानी पूरे 12 महीने तक इसके पैसे टिके हुए थे। लेकिन बकुल जो है ना 5 महीने लेट आया, मतलब 5 महीने तक तो उसका 0 रुपये लगा हुआ था, कुछ भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब उसका पैसा लगा है 5 महीने के बाद में। तो 12 में से 5 महीने तो वो था ही नहीं, पीछे कितना बचा, 7 बचा। तो बकुल का पैसा 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था। अब इस रेशियो में आप डिवाइड कर लो कितने, 22,000 रुपये को। ठीक है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सके, 3 जीरो से 3 जीरो काट लिया। और कुछ कट रहा है क्या? इसके अलावा तो कुछ कटता नहीं दिख रहा है मुझे, यूँ रख लेते हैं इसको फिर। ठीक है, ऐसे ही रख लेते हैं, बाकी अगर कटेगा तो हम आगे देख लेंगे। तो फिलहाल हमने ये चीज़ निकाल दी, 38 है यहाँ पे, इंटू 12 है यहाँ पे, 55 है और इंटू कितना है, 7 है। अब आपको क्या करना है, 22,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करना है, आपको क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट। उनके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है आपको इस बार ये पूछा है, पर्टिकुलर किसका कितना प्रॉफिट है ये नहीं पूछा है। तो देखते हैं, तो ये कितना हो गया, देखो 12 इंटू 8 कर लेते हैं, छिन लो, 12 इंटू 3 36, 36 और 10 46, लेकिन 45 लिखेंगे, 9 ही है यहाँ। और यहाँ पे 35, 3 आ जाएगा, 35 और 3 कितने हो गए, 38, गुणा किया है बेसिक। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो, कितना मिल रहा है, 11, कैरी चला गया 1, 6 और 8 कितने हो गए, 14, कैरी चला गया 1, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 841। डिवाइड लगाएंगे 22,000 में 841 का, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन आपको 1 यूनिट नहीं, आपको तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, तो ये हो गया हमारा 71। देख लो 546 में से 385 को माइनस कर लो तो कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 71। चेक कर लेते हैं वापस कहीं गड़बड़ ना हो लास्ट में। 50, 61 और 71 बिल्कुल करेक्ट है। अप्रोक्सीमेट है, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट ही मिलेगा आपका आंसर। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 2 बार में, 1 बार में, 0 बार में और 0.25 बार में कट गया, सही है। 4 से अगर इसको काटा तो 4 बार में, 4 बार में, फिर 00 बार में, देखो क्लियर यहाँ तक, सही है। इसके बाद में और ये किससे कट सकता है, अगर मैं इसको और इसको काट लूँ, अप्रोक्सीमेटली 3 बार के आसपास ये कट रहा है। देखो 70 को ये 210, 3 बार का अप्रोक्सीमेट, मैं अप्रोक्सीमेट में निकालूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, हो सकता है मेरा आंसर वेरी कर जाए बुक में जो आंसर दे रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। एक्यूरेट कैलकुलेशन यहाँ पे करनी भी नहीं है, अप्रोक्सीमेट दे रखा है तो हम ऐसे ही करेंगे। आगे इसको देख लो, 3 से काट लो 1 बार में, 1 आगे भेज दिया 4 बार में, सही है। तो 1 बार में कट गया, 1 आगे भेज दिया 4 बार में, 2 आगे भेज दिया 6 बार में, 2 और आगे भेज दो 6 बार में, यानी 1466 के आसपास है कुछ, 1466 के आसपास, तो यही लग रहा है मुझे, सही है, यही लग रहा है। देखो आंसर वेरी इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली 3 बार में काट लिया। देखो 3 बार में काटे, लेकिन ये 3 से तो कुछ कम बार में कटेगा, कुछ कम बार में कटेगा, तो इस वजह से ये आंसर थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। तो 1568 सही है। ध्यान रखना है एग्जैक्ट आंसर अगर आपको निकालना है तो एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे इसको 3 बार में काट लेना, इस वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है। बाकी थोड़ा अगर मैं इसको एक्यूरेटली काटने की कोशिश करता ना तो एग्जैक्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा 12th नंबर। आई होप क्वेश्चन आपको ढंग से विजिबल है, अगर नहीं भी है तो मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सवाल हमें कह रहा है कि गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ सम ऑफ 60,000. Jatin joined him 8 months later, a sum of 35,000. At what respective ratio will the two shares the profit after 2 years? भाई दो जने हैं, गौतम है और कौन है, एक है जतिन। दो जनों ने बिजनेस शुरू किया है। गौतम ने बिजनेस स्टार्ट किया था 60,000 रुपए लगाकर और जतिन 8 महीने के बाद आया इस बिजनेस में 35,000 रुपए लगाकर। बिजनेस कुल मिलाकर 2 साल के लिए चला। तो बिजनेस 2 साल के लिए चला, उसमें से गौतम का पैसा तो शुरू से लेकर लास्ट तक इन्वेस्टेड था। तो 2 साल का मतलब कितना, 24 महीने हो गए। 2 years इज इक्वल टू 24 months, ये लिख दिया मैंने। 8 महीने बाद में आया जतिन, मतलब 24 महीने की पार्टनरशिप में 8 महीने तक तो वो था ही नहीं, पीछे कितने बचे, 16 महीने, यानी जतिन का पैसा 16 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटू 16, ये आ जाएगा यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो, और यही आपको इस सवाल में पूछा है। ठीक है, 3 0 3 0 काट लो। उसके बाद में 5 से काटा 12 बार में, 5 से यहाँ पे काट लिया 7 बार में। उसके बाद में 4 से काट लेते हैं 3 बार में, 4 से काट लिया 4 बार में, 4 से इसको काट लिया 6 बार में। 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18, ये 7। तो हमारा आंसर कितना होगा, 18:7। 18:7, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिमरन स्टार्टेड अ बिजनेस या सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। आफ्टर 6 months, Nanda joined her with a capital of 80,000. After 3 years, they earned a profit of 24,500. What was सिमरन शेयर इन दी प्रॉफिट? सेम सवाल है बिल्कुल जैसा हमने लास्ट वाला किया था, पॉज करके ट्राई करें फटाफट से क्या आंसर है। अब देखें आंसर मैच करवाएं। सिमरन और कौन है? नंदा। सिमरन ने बिजनेस शुरू किया था और नंदा बाद में आई, ठीक है, 80,000 रुपये लगाकर। पार्टनरशिप कितनी चली? सवाल में लिखा है क्या कहीं पे? ये लिखा हुआ है देखो, 3 साल के लिए चली। 3 साल का मतलब कितना? 36 महीने। तो उसमें से सिमरन तो पूरे बिजनेस में ही थी, शुरू से लेकर एंड तक थी। सवाल में लिखा है ना स्टार्टेड, सिमरन ने तो बिजनेस को स्टार्ट ही किया है, यानी पूरी टिकी है वो फिर 36 महीने। लेकिन नंदा जो है, नंदा 6 महीने लेट आई, तो 36 में से 6 महीने तक तो वो थी ही नहीं, पीछे 30 महीने, यानी नंदा का पैसा 30 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट्स का रेशियो मिल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे, सिमरन का शेयर कितना है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये 0 0 काट लिए सारे, ठीक है। उसके बाद में 4 से काट लिया 2 बार में, 4 से काट लिया 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, 5 से इसको काट लिया 2 बार में, ठीक है। 3:4 मिल गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया, सही है। तो सिमरन और नंदा दोनों का प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा? 3:4 में होगा, ठीक है। कुल मिलाकर कितना है? 24,500 है। 24,500 में 7 का डिवाइड लगाएंगे, 3 और 4 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। आपको सिमरन के लिए फाइंड करना है तो यहाँ पे 3 से गुणा करा लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 बार में, 5 बार में और 00 बार में, 35 इंटू 3 कर लेंगे, कितना आ गया? 105, ठीक है। तो 10,500 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। क्लियर? तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। 14 नंबर ये कह रहा है, दिलीप, राम एंड अवतार स्टार्टेड अ शॉप इन्वेस्टिंग दिस, तीनों का रुपया दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है, एट द एंड ऑफ 1 year द प्रॉफिट अर्नड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ राम्स शेयर वाज 3600, व्हाट वाज देयर टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है इस बार। हमेशा आपको टोटल प्रॉफिट दे देता है और पर्टिकुलर किसी आदमी का पूछ लेता है, इस बार उल्टा कर दिया है। तो एंड तक सारी चीजें तो सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो अभी हम देख लेते हैं, 3 जना है ना, ये तीनों लिख लिए, दीपक, दिलीप, राम और अवतार। इसने 27 लगाए थे, इसने 81 लगाए थे, इसने 72 लगाए थे। जो 0000 थे ना वो मैंने काट दिए। 9 से काट लो 3 बार में, 9 से काट लो 9 बार में, 9 से काट लो 8 बार। टाइम इक्वल है सबके लिए, तो टाइम तो सारे कट गए। ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। ये कह रहा है राम का जो प्रॉफिट है ना वो 3600 है, यानी ये जो 9 है वो 9 किसके इक्वल है? 3600 के इक्वल है। 9 अगर 3600 के इक्वल है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 3600 अपॉन 9, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको 1 यूनिट की वैल्यू नहीं पूछी, आपको इन सबका टोटल पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है ना। तो 9 और 8 17, 17 और 3 कितना होगा? 20, ये 20 से गुणा करा लो। 4 बार में कट गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, पीछे लगा दो ये 0, देखो सही है। तो 8,000 क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखें पहले एक बार, आप ट्राई करें। सवाल हमें कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 20,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कितना रुपया लगाया ये आपको दे रखा है। आफ्टर 6 months सी ज्वाइन देम विथ 20,000। 6 महीने बाद सी भी आ गया इस पार्टनरशिप में और 20,000 रुपए लगाए। व्हाट विल बी बीज शेयर इन दी टोटल प्रॉफिट ऑफ 25,000। तो बी का शेयर कितना होगा अगर टोटल प्रॉफिट 25,000 रुपए का हो रहा है एट द एंड ऑफ 2 years, ठीक है। 2 साल तक के लिए बिजनेस चला, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ए और बी, और एक और कौन है? सी। ए ने कितना लगाया था? 20,000। बी ने कितना लगाया? 15,000। सी ने कितना लगाया? सी ने भी 20,000। लेकिन टाइम वेरी कर रहा है, टाइम सबके लिए अलग अलग है। पार्टनरशिप पूरी 2 महीने के लिए चली, मतलब 24 महीने के लिए चली। अब 24 महीने में ए और बी तो शुरुआत में ही आ गए थे, शुरुआती इन दोनों ने ही की थी बिजनेस की। सी थोड़ा लेट आया था। सी कितना लेट आया? 6 महीने के बाद में आया, मतलब 24 महीने में से 6 महीने तो वो था ही नहीं, पीछे 18 महीने बचे। यानी सी ने अपना पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट करके रखा था? 18 महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखा था। अब इसको सॉल्व करना है और ए बी सी का क्या रेशियो है प्रॉफिट का, ये आपको फाइंड करना है। फिर इंडिविजुअल रेशियो क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो क्या क्या कट रहा है देखो, ये 3 0 3 0 तो काट लो सारे, और कुछ
6 से कट रहा है 4 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 बार में, 4 बार में, ये 4 4 4, ठीक है। तो 4 3 3 क्या मिल रहा है प्रॉफिट का रेशियो 4 3 3, कुल मिलाकर कितना 10, लेकिन एक्चुअल में कुल मिलाकर कितना है 25,000 है। कुल प्रॉफिट कितना है 25,000 है, यानी 10 यूनिट अगर 25,000 के बराबर है तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500, कितनी है 2500। फाइंड क्या करना है, बी का शेयर फाइंड करना है। बी का शेयर यानी 3 यूनिट्स किसके बराबर होंगे, तो अगर 1 यूनिट 2500 के बराबर है तो 3 यूनिट कितने होंगे फिर 7500 होंगे, 7500 यानी ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आई होप सवाल आपको समझ में आ रहा है। देखो समझ में तो आ ही रहे होंगे, एक एक सवाल हम कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं और आप भी ट्राई करते जा रहे हो, साथ साथ में अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तगड़ी। एक एक सवाल अगर आप करोगे ना, चैप्टर जब खत्म होगा आप देखोगे पार्टनरशिप चैप्टर अच्छा हो गया, फिर आप इसके बाद में कोई अच्छे लेवल की किताब की तरफ जा सकते हो, या फिर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, मैक्सिमम टेस्ट देते रहो, अपने आप प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। और पूरी की पूरी अर्थमेटिक करवा दी है, मैं आपको फिर से बता दूं, पूरा का पूरा आप चैनल पर जाके देख सकते हो, परसेंटेज से लेके ये जो चल रहा है वहां तक लगभग सारे चैप्टर कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो भी डाल देंगे थोड़े दिनों में, एडवांस मैथ्स का पोर्शन भी कर देंगे, तो पूरा सिलेबस एक तरीके से आपका कवर हो रहा है और आई होप आपको सारा कंटेंट पसंद भी आ रहा है। अब देखते हैं हमारा 16 नंबर सवाल, ये लास्ट सवाल होगा हमारे इस वीडियो का। तो ये हमें कह रहा है कि अमन स्टार्ट होने से पहले ही लिया, देखो सवाल कह रहा है कि अमन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000। अमन ने 70,000 रुपए लगाकर पैसा इन्वेस्ट, मतलब 70,000 रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर दिया। राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 months विथ एन अमाउंट ऑफ 1,05,000। भाई राखी जो है 6 महीने के बाद में आई, पार्टनरशिप में जुड़ी और इतना रुपया इसने लगाया। सागर ज्वाइंड देम विद 1.4 lakhs आफ्टर अनदर 6 months, और 6 महीने के बाद में सागर भी आ गया इस पार्टनरशिप में। देखो बहुत अच्छा सवाल बनने वाला है। कितना रुपए लगाकर आया ये सागर? सागर आया देखो 1.4 लाख रुपए लेकर बिजनेस में। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started the business। ये कह रहा है the amount of profit earned should be distributed in what ratio, मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपको फाइंड करना है। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल कह रहा है 3 साल के लिए पार्टनरशिप चली है, जब से अमन पार्टनरशिप में आया या फिर उसने शुरू किया, ठीक है। तो सवाल क्या है, आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया, आपने ट्राई भी कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, स्पेशली मेंस लेवल के लिए, मेंस लेवल का सवाल बन जाता है। बैंकिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, ऐसे सवाल खूब आते रहते हैं, एक शिफ्ट नहीं तो दूसरी में आते रहते हैं। तो ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है। अगर ऐसा सवाल आगे कहीं पे मिलता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 जने हैं यहाँ पर, एक तो अमन है, एक राखी है और एक सागर है। अमन ने कितना लगाया 70,000 लगाया। राखी ने कितना पैसा लगाया था, राखी ने लगाया था ये, ठीक है 1,05,000, सही है। सागर ने कितना लगाया 1,40,000, 1.4 का मतलब कितना हो गया 1,40,000, ठीक है। ये सारा पैसा है, कितने कितने समय के लिए लगाया। तो देखो अमन तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा ही टिका हुआ था, पार्टनरशिप शुरू इसने की थी 3 साल के लिए। तो 3 साल का मतलब कितना होता है 36 महीने होता है ना, तो 36 से गुणा करा लो, मतलब पूरे 36 महीने के लिए इसके पैसे टिके हुए थे। लेकिन राखी जो है 6 महीने के बाद आई, मतलब 36 में से शुरुआत के 6 महीने तक तो राखी थी ही नहीं, तो पीछे 30 महीने के लिए फिर थी राखी, मतलब राखी के पैसे, तो यहाँ पे लिख दिया इंटू 30। और 6 महीने के बाद में सागर आया, सवाल में लिखा है ना अनदर 6 years आफ्टर, या फिर अनदर 6 months, ईयर नहीं सॉरी मंथ, और 6 महीने के बाद में सागर आया। तो 30 महीने तक तो 30 में से 6 महीने तो वो था ही नहीं, पीछे कितने बचे 24 बचे, यानी 24 महीने के लिए सागर के पैसे टिके। सही है, आई होप अच्छी तरीके से क्लियर हो गई आपको चीज। अब इसको सॉल्व कर लो और रेशियो निकाल दो, बस आंसर आ गया। ये 3 0, ये 3 0 और ये 3 0 कट गए। 6 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 5 बार में, 6 से काटा 4 बार में, सही है। उसके बाद में 5 से काट लिया 14 बार में, 5 से इसको काट लो 21 बार में, और 5 से ये कट रहा है 28 बार में, और कुछ 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, सही है। 6 इंटू 2 कितना 12, 3 इंटू 5 कितना 15, और 4 इंटू 4 कितना 16। ये हो गया हमारा आंसर 12 15 16, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं। 16 तक के सवाल हमने कर लिए, एक एक सवाल को हमने किया है, बाकी के जो सवाल है अपकमिंग पार्ट्स में करेंगे। आप बने रहें, ये चैप्टर जैसे ही होगा फिर हम नया चैप्टर भी लेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब
डिजिटल तैयारी।